रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं कासिम रज़ा हूँ। रज़ा ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। मेरा लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स का पता चलता रहे। कमेंट भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। आज का टॉपिक है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में बताया था। फ्रिक्शन क्या है? अगर एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रख कर ऐसे घसीटा जाए और हरकत जो पैदा होती है, उस हरकत के खिलाफ जो मज़ाहमत पैदा होगी, उस मज़ाहमत को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ी। ज्यादा से ज्यादा जो फ्रिक्शन होगी जब फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से जो ज्यादा से ज्यादा जो फ्रिक्शन होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन, कि जब ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो रोल करने की वजह से फ्रिक्शन पर क्या असर होगा, फ्रिक्शन होती भी है या फ्रिक्शन नहीं होती। तो सबसे पहले व्हील पहिया इजाद हुआ। इसकी इजाद ने बनी नौ इंसान का बहुत फायदा किया। इसकी वजह से जो फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन की मिकदार कम हो गई। कम कैसे हुई? सिंपली यहां पर एक मैंने व्हील बनाया हुआ है, इसके ऊपर थ्रेड्स हैं। अगर सिंपल व्हील मैं यहां पर बना दूं, ये सिंपल व्हील है, इसके ऊपर थ्रेड्स नहीं है। अगर इधर देखें तो इसमें जो फ्रिक्शन होती है बहुत कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। रोल का मतलब ऐसे घूमने की वजह से जो फ्रिक्शन है, घूमने की वजह से जो फ्रिक्शन होगी वो कम होगी। यहां पर देखें, इधर ये कम क्यों होती है? इनका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट बहुत कम होता है, कि इनका मिलना फतेह बहुत थोड़ा मिलाप होता है इनका। अच्छा, और इन्हें हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स भी कहते हैं, कोल्ड वेल्ड्स। अब यहां पर ये थ्रेड्स है। थ्रेड्स में अगर हम देखें तो यहां पर देखें, ये एक दूसरे के अंदर ऐसे मिले हुए हैं ये थ्रेड्स। और जब ये आगे मूव करेगा, यहां पर ये फोर्स लगेगी इसके एक्सल पर, व्हील के एक्सल पर। जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये आगे तरफ मूव करेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे घूमेगा ये, और ये कोल्ड वेल्ड्स को तोड़े बगैर ये टूटेंगे नहीं, बल्कि गरारे की तरह ये आगे मूव करता जाएगा, जिसके वजह से ये फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। अगर देखिए, आमतौर पर अगर ये टायर जो है ये घिसे हुए हों तो फिर क्या होगी? फ्रिक्शन कम होगी। जब फ्रिक्शन कम होगी तो ये व्हील ऐसे घूमेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? ये स्लिप कर जाएगा, स्लिप करेगा या फिर स्लाइड करेगा, घूमेगा नहीं। तो उस वक्त क्या होगा? एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, परेशानी होती है। व्हील्स यहां पर देखें, मैंने आपको क्या कहा है कि जब ये घिसे हुआ हो, फ्रिक्शन क्या होगी? वो होगी स्लाइड, ऐसे घसीटी, ऐसे जाएगा सीधा, ऐसे घूमेगा नहीं, बल्कि ये स्लिप होगा। तो ये क्या होगा? टायर घिस जाएंगे, एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। फिर जो साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिलिस्ट ब्रेक लगाते हैं, तो अगर यकदम ब्रेक लगा दें तो अगर टायर बिल्कुल ऐसे रुक जाए, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से तो वो आगे ऐसे चलता जाएगा, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तब्दील हो जाए। जब टायर बिल्कुल रुक जाए तो फिर वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। अब देखें, व्हील क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बनी नौ इंसान के लिए। इस व्हील की वजह से फ्रिक्शन को बहुत कम किया जा सकता है। यहां पर देखें, क्योंकि इनमें कांटेक्ट एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है, कि सतहों का मिलाप वो बहुत कम होता है, इसीलिए ये फ्रिक्शन क्या होती है? कम होती है। और अगर हम देखें, यहां पर ये बताया मैंने, ये अगर ऐसे हो एक ऑब्जेक्ट तो ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि यहां पर देखिए कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है, कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। यहां पर कांटेक्ट एरिया कम है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन कम है। कितने कम है? 100 गुना कम है, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स ये जो है ये फ्रिक्शन कम है और ये 100 टाइम्स ज्यादा है। कि रोलिंग फ्रिक्शन, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितने गुना कम है? 100 गुना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कितने गुना ज्यादा है? 100 गुना। और इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कांटेक्ट एरिया जो होता है वो कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है। फिर इसके बाद देखिए ये फोर्स लगाई, ये एक्शन के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर ये फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी। इसके अपोजिट एक फोर्स पैदा होगी, यहां पर नीचे इधर एक फोर्स पैदा होगी और ये कोल्ड वेड्स को तोड़े बगैर ऐसे गरारी की तरह ऐसे घूमेगा, ये गरारी की तरह ऐसे ये घूमता जाएगा। अगर ये सीधा ही ऐसे मूव करता जाए कि तो इनको तोड़े ना, कोल्ड वेड्स को तोड़े बगैर अगर ऐसे मूव करता जाए गरारी की तरह, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन। अगर इनको कोल्ड वेड्स को तोड़ दे कि बिल्कुल सीधा ऐसे स्लाइड करे, घसीटी मारे, तो वो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है रोलिंग फ्रिक्शन। ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा चैनल रजा ऑनलाइन एकेडमी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा। माय व्हाट्सएप नंबर 030175253551। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।